पिसकी कटार बिनते गायल कर जावे पर नारी। कलयुग की कड़वी सच्चाई। अरे आज कल के नौजवान को पर नारी अति प्यारी। लेकिन बुद्धि से कोई न समझे जैर की पूजी कटारी नांगन सी दसी जावे पर नारी सकी कटारी। पर नारी बीमारी ऐसी जो काऊ लग जाए। रात दिना सोबत और जागत चैन दिल में आवे परे परे तरसावे पर नारी। चंचल नारे न भाई किसी की नजर में बादर फारे। ए चंचल नारे न भाई किसी की नजर में बादर फारे। अरे मस्त रहे फैशन अपनी में जगाऊ को घास नहीं डारे नांगन सी दसी जावे पर नारी बिसकी कटारी। बाद में आफत आवेगी जो सगे पति की नाय भाई तेरी का होवेगी। प्यार जो तुमसे करती है तुमसे पहले और पे मरे फिर तुम पे मरती है। छोड़ वो तुमको जावेगी। अरे तुमसे बढ़िया मिले तुरंत बागों अपनावेगी। महाराज या राजा नहुष सर्प बने। इनके 6 बेटा भाई। कितने? 6। आयाति, इयाति, संयाति, आयति, बियति और कृति। ये राजा नहुष के बेटा है। राजा आयाति ने राजगद्दी को नहीं संभाला। आयाति उज्जैन नगरिया के राजा बन गए। इधर आ जाइए महाराज। एक बृहस्पति नाम का राजा, उनकी बेटी का नाम था शर्मिष्ठा और उनके गुरु हैं शुक्राचार्य। उनकी बिटिया को नाम है देवयानी। देवयानी और शर्मिष्ठा में बड़ी गहरी सलाह। जाएं तो संग, खाएं तो संग, बैठें तो संग, एक पल के लिए अलग नहीं होते। एक दिन स्नान करने के लिए चली तो दोनों ने अपने अपने वस्त्र उतार के पार पे रख दिए। स्नान करने लगी तब तक भोले बाबा आए रहे। भोले बाबा ने निगाह नहीं कर पाई तो देवयानी ने जवाब दो, दीदी भोले बाबा आए रे, एक काम करो, का डुबकी लगाए जाओ, जब ये निकल जाए तो आराम से नहाएंगे। शर्मिष्ठा बोली कि दिमाग खराब है, जे भोले बाबा बहुत बड़े सनकी हैं, अगर मन में आई गई तो पार पे बैठ गई डमरू बजाने लगे, डुबकी लगाए लगाए मर जाए, तासे निकल लो। अब दोनों निकली। शर्मिष्ठा के कपड़ा पहने देवयानी ने
और देवयानी का कपड़ा पहने शर्मिष्ठा ने। कपड़ा अदल बदल है गए। वो तो ब्राह्मण की बिटिया, वो तो नहीं बोली, लेकिन शर्मिष्ठा ने जवाब दे बस उतार। देवयानी बोली हमने तुम्हारे पहने, तुमने हमारे पहने, घरे चलो उतार लियो। बोले नहीं, अभी अभी बस उतार। बोली भिखमंगी पलती है, खा खा कर भिक्षा दान मेरा, और ऊंची पोशाक पहनवे से अब बदल गया अरमान तेरा। गधा पे अगर फाल दे दू वकील ना हो तो, कुत्ते को अगर शेर की खाल पहना दोगे तो वो शेर नहीं होता। मौका लगेगा तो दाड़ेगा नहीं, भौंकेगा। जवाब दिया बस उतार दे। नहीं, आगे बढ़ गए। शर्मिष्ठा ने देवयानी के गाल में ताड़ से तमाचा दिया। तो वो भी ब्राह्मण की लड़की, वो कैसे कम परे बाऊ ने आगे बढ़ के जमाई दो। शर्मिष्ठा देवयानी को ढकेलती चली गई, ढकेलती चली गई। पीछे था कुआ, उसी कुआ में ढकेल के चली आई। दादा अगर आपका बेटा 5 दिन के लिए चला जाए, बस एक बार बता दे मैं आऊं, फर्क नहीं पड़ता। और बिटिया अगर 5 मिनट या 10 मिनट के लिए चली जाए तो बहुत फर्क पड़ता है। रात भर हो गई कुएं में पड़े पड़े। शर्मिष्ठा ने घर पे नहीं बताया। वही राजा याति नहुस के बेटा कुआ से है के निकले। तो घोड़ा के पैरन की आवाज जब देवयानी ने सुनी, जवाब दो महाराज कौन है? अरे मैं कुएं में पड़ी हूँ, मुझे निकाल लो। राजा ने घोड़ा रोको, देखो तक नव युवती पड़ी हुई है, बाहर निकालो। बाहर जब निकालो, कलाई पकड़ी, बोले महाराज धन्य है, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, आपने मुझे निकाल लिया। राजा बोले कौन हो, किसकी बेटी हो, क्या नाम है? जवाब दो महाराज मैं नाम है देवयानी, ब्राह्मण शुक्राचार्य की बिटिया हूँ। कुएं में कैसे आई? महाराज सहेली ढकेल के चली गई। राजा बोले ऐसे मित्र क्यों बनाती हो, जाओ घर पे पहुंचो। देवयानी ने जवाब दो नाथ, पहले जीवन में कबहू काऊ को हाथ नहीं पकड़ो, और पकड़ लियो तो जीवन में छोड़े वे वाली नहीं। राजा बोले दिमाग तो ठीक है, हाथ छोड़, और तू ब्राह्मण की लड़की में यादव वंश का हूं, तेरी मेरी शादी हो ही नहीं सकती। देवयानी बोली स्टाम्प पेपर पर लिख के यहाँ ब्याह नहीं हुई है। बोले हाँ क्यों? जवाब दे रही देवयानी, महाराज मुझे पता है कि मेरी शादी यादव वंश में ही होगी। कैसे पता? तो यदुवंश दर्पण का प्रमाण है। देवयानी जो है उसके पिता शुक्राचार्य, दादा ध्यान देना, शुक्राचार्य जी के यहाँ गुरु बृहस्पति का बेटा कच विद्या अध्ययन करने के लिए आया। तो कच जो था ना वो दिखने में बहुत सुंदर था, बहुत। देवयानी ने जब कच को देखा तो मोहित हो गई, बोला हमें विवाह करना है। कच ने कहा कि तू मेरे गुरु की लड़की है, रिश्ते में मेरी पूजनीय है, मैं शादी नहीं कर सकता, कुछ भी हो। तो देवयानी बोली ऐसे रिश्ते मत देख, बस मुझे पसंद है, तू मैं शादी करूंगी तो करूंगी, नहीं हो सकती, नहीं करूंगा। देवयानी क्रोध में आ गई और उसने कच को श्राप दे दिया कि जितनी विद्या मेरे पिता ने तुझे सिखाई है सब छीड़ हो जाए। उसकी विद्या छीड़ हो गई। देवयानी ने श्राप दिया तो विद्या छीड़ हुई, लेकिन कच श्राप देता है कि हे देवयानी जा, तुझे भी कोई ब्राह्मण शादी करके नहीं ले जाएगा, तू भी एक यादव के साथ में जाएगा। तो महाराज मुझे श्राप लगा, मेरी शादी यादव वंश में हो। राजा ने झटका मारो, जवाब दो हमें छोड़ कोई और देख ले। चले राजा
बाएं छोड़ाए जातो निबल जान के वो बाएं छुड़ाए जातो निबल जान के वो देशों बढ़ जाओगे तब सबल जाने तो मेरे बतन खाइयो चुन चुन खइयो कागा सबतन खाइयो चुन चुन खइयो मेरो मांस दो देना मत खाइयो ठाकुर मिलन की आस मोरे कागा प्रभु मिलन की चले गए राजा। इधर महाराज जब राजा चले गए देवयानी घर पे आई, पूछा है शुक्राचार्य ने रात भर कहाँ रही, जवाब दिया आपके शिष्य की बेटी ढकेल के चली आई और तुम्हें भिखारी बोला है, बिटिया को हाथ पकड़ो चले। बोले उस राज्य में कभी नहीं रहूंगा, इस राज्य में गुरु का अपमान होता हो। बृहस्पतिवार बोले महाराज कैसे मानेंगे आप, एक शर्त पे। शर्त क्या है? शर्त ये है कि जब मेरी बेटी की शादी हो तो तेरी बेटी मेरी बेटी के साथ में दासी बन के जा। तुम्हारा नाम क्या है? राम प्यारे राम प्यारे लला बनाऊंगा नार। क्या नाम है? अभिनव और प्रदीप। पापा बोला ये प्रदीप भैया जी उनके सुपुत्र अभिनव यादव सिया कला माल अर्पण कर रहे हैं। भगवान से कामना करती हूँ कन्हैया सुख और संपत्ति प्रदान हो, ये बड़ा होकर के अपने माता पिता का नाम रोशन करें, किसी भी बात की कमी न हो, धन धान से हमेशा पूर्ण रहे, ठाकुर जी की असीम कृपा हमेशा परिवार पर बरसती रहे, ये अभिलाषा और आकांक्षा है। भैया बोले कि मैं एक शर्त पे रुकूंगा। शर्त क्या है? शर्त ये है कि जब मेरी बेटी की शादी हो तो तेरी बेटी मेरी बेटी के साथ में दासी बन के जाए। मान लिया।
महाराज शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी ने राजा याति के बारे में सब बताया। तो शुक्राचार्य ने राजा याति को एक पत्र लिखा। पत्र लेके पहुंचे राजा याति। शुक्राचार्य जी की बात नहीं टाल रहे, बारात लेके आए। बड़े विधि विधान के साथ में शादी संपन्न हुई। लेकिन विदाई का समय आया तो विदाई के समय में शुक्राचार्य ने अपने दामाद को अकेले में बुला के कहा, शुक्र ने विदा के समय कहा, राजन इसका विश्वास न हो, पत्नी व्रत को कायम रखना, दासी संग भोग विलास न हो। ये जो दासी जा रही है इसके आसपास नहीं भटकने चाहिए, ठीक है। विदा किया, विदा करा के जब लाए तो समय बीता है। समय के अनुसार देवयानी के गर्भ से 2 बालकों ने जन्म लिया, यदु और तुर्वस। एक दिन हाथों को इशारा दे के शर्मिष्ठा ने बुलाओ और एक बात पूछी, महाराज हमें जब बताओ, जो दहेज में चीज आती है उस पर किसका अधिकार होता है? औरत के फंद बड़े बुरे होवे। दादा ध्यान से सुनना, हम और आप परमात्मा ने जब भेजा था तो के आए थे कि परिवार से मतलब तो रखूंगा लेकिन लिमिट होगी। यहाँ आके पत्नी का, बेटे का, बेटी का मुंह देख के सब भूल जाते। एक बड़ा प्यारा उदाहरण देती हूँ। एक व्यक्ति बुजुर्गों घर से निकला धन लेकर के, तो धन लेकर के जब निकला उसने विचार किया ऐसा न हो कि मेरे पीछे चोर लग जाएं और सारा धन लूट लें। जा रहा था, जंगल का रास्ता था, तो क्या देखा, उसके पीछे 5 चोर लग गए। पहले तो उसके अकेले पैरों की आवाज आ रही थी, अब कई पैरों की आवाज आने लगी। उसने पीछे देखा तो 5 चोर लगे हैं। विचार किया कि ये चोर लगे हैं, धन लूट ले जाएंगे। उसने स्पीड बढ़ाई। जितनी स्पीड में वो चल रहा है उससे कई गुना ज्यादा जल्दी चोर चल रहे। आगे जाए के एक बरगद का पेड़ था, और जो पुराने बुजुर्गों बरगद के पेड़ होते थे उन पे बड़ी बड़ी जटाएं लटकी होती हैं। वो बरगद के पेड़ की जटाओं को पकड़ के, नीचे था कुआं, उसी कुआं में नीचे घुस गया। कुआं सूखा था। उसने दोनों तरफ पैर लगाए और जटाओं पे लटक के वहीं कुएं में अंदर पहुंचा। 5 चोर अंधेरा होने को आया तो 5 चोर पीछे पीछे बोले, भैया अभी तो यही था, इतनी जल्दी कहां चला गया? अभी तो यही था, ऐसे नहीं छोड़ सकते। बेचारा भाग के आया था दादा, तो उसके सांसों की आवाज बाहर तक जा रही थी। एक बोला, काय को परेशान हो जाते ही है, अबे ना तो थोड़ी देर बाद निकलेगो, यहीं बैठो। अब दादा कुआं की पार पे 5 चोर बैठ गए। काफी देर हो गई, वो बेचारा जटाओं पे लटका है। अब सोच रहा कि अगर बाहर निकला तो चोर है, तो सोचा कि एक काम करें, नीचे कुआं सूखा है तो नीचे उतर जाए। लेकिन जैसे ही नीचे निगाह डाली तो एक काला सर्प उस कुएं में घूम रहा है। समझ गया मौत पक्की है। अगर बाहर निकले तो चोर है और नीचे गए तो सर्प है, मरना है। अब कहां जाए? और विचार किया कि थोड़ी देर और लटके रहे। काफी देर हो गई। जैसे 1 घंटा और बीतो तो माताओं उस व्यक्ति की ऊपर निगाह पहुंची जटाओं पे, तो उन जटाओं को 2 चूहे काट रहे। उन जटाओं को 2 चूहे काट रहे। विचार किया अब तो मौत पक्की है, कोई नहीं बचा सकता। ऊपर 2 चूहे जटाएं काट रहे, नीचे काला सर्प है, और अगर बाहर निकले कुआं से तो चोर बैठे। आज तो मरूंगा ही मरूंगा। बेचारे को 2-3 घंटे हो गए। अचानक ऊपर निगाह गई,
मुंह खुला था, सांसें ले रहा था मुंह से, तो ऊपर से एक बूंद गिरी। जैसे ही वह बूंद जिह्वा पे गिरी तो दादा उसने इतना मीठा स्वाद पहली बार लिया था, इतना मीठा स्वाद जिह्वा पर। उसने जैसे ही बूंद गिरी तो आनंद आ गया, बोले अरे अब तो कुछ नहीं चाहिए, अब वो 5 चोर भूल गो, सर्प भूल गो, और चूहा जो जटाएं काट रहे वो भूल गो। पूजा सोच रहे हो कि जब बूंद कहां से आ रही, एक और मिल जाए। जब बूंद कहां से आ रही, एक और मिल जाए। और माताओं वो बूंद, वो मधुमक्खियों ने शहद छोड़ रखा था, तो एक एक बूंद टपक रही। तो हम तुम्हें कहानी के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि वो व्यक्ति कोई और नहीं, हम और आप हैं। और जिनके पीछे, हमारे और आपके पीछे 5 चोर लगे, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। और जिस कुएं में हम और आप पड़े हैं वो है मृत्यु लोक। और जो काला सर्प कुएं में घूम रहा है वो है हमारा और आपका काल। और जिन जटाओं पे हम लटके हैं वो है हमारी और आपकी सांसें। और 2 चूहे जो जटाएं काट रहे हैं वो एक है दिन और दूसरा है रात। और जो शहद की एक एक बूंद आई रही वो बूंद है धन। आज 1 लाख को मुनाफा होएगा तो कल 2 लाख की व्यवस्था बन जावे। वो धन के चक्कर में हम सब कुछ भूले बैठे। और लिखा है दादा